हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11 गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नावली 1.3 में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये एक ऐसा सवाल है कि जब मैं कॉपी करता हूँ चेक तो बहुत सारे बच्चे ये वाला प्रश्न गलत कर देते हैं, लेकिन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपके लिए ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, पहली बात आपको थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ, फिर इस सवाल क्यों चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक समुच्चय लिख दूँ 8 और मैं आपसे बोलूँ ये बताइए इसके कितने उप समुच्चय होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने अवयव होते हैं, जैसे इसके अंदर एक अवयव है, ठीक है, 8 मत दिखना, अवयव तो कुल एक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सर n का मान 1 है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ a b, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ इसके अंदर कितने अवयव हैं, आप बोलेंगे 2। सर ये पहला, सर ये दूसरा, मतलब n का मान 2। तो आप समझ गए, हाँ सर n का मान कैसे निकालना है, जितने अवयव n का मान उतना हो जाएगा। अब दूसरी बात, अपना सूत्र, अपना ट्रिक ये है कि अपन ऐसा लिख देंगे 2 की पावर n। इसके अंदर एक अवयव है तो यहाँ बराबर 1 की घात लगा देंगे, तो यानी इसके 2 उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 2। कौन कौन से होंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखें इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो n का मान इसके लिए 2 है ना, तो अपन 2 की पावर 2 लगाएंगे, तो हल करेंगे तो 4 आएगा, यानी इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। तो आपके लिए पता चल गया उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, अब ये इस पर बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको पहली बात ये याद रखना है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फिर से बोलें, नोट करें आप, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यानी कहने का मतलब ये है, इसका पहला उपसमुच्चय होगा ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है, ये रिक्त समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। और दूसरी बात, खुद रहता है ना, खुद मतलब ये 8 है, खुद का उपसमुच्चय होगा, है ना। यानी जो नंबर रहता है वो खुद का उपसमुच्चय भी होता है। तो हर चीज़ के 2, यदि कोई भी सिंगल है उसके 2 उपसमुच्चय होते हैं। आपको आ गया ध्यान। चलिए अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है ए। अब देखो ये तो बिल्कुल नंबर इस वाले सवाल से मिलता हुआ है। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, आप कहेंगे सर एक अवयव है यानी 2 होंगे उपसमुच्चय। कौन कौन से होंगे, देखिए इसका पहला होगा रिक्त समुच्चय, इसका उपसमुच्चय होगा, बताया। और दूसरा वाला कितना हो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला वो खुद हो जाएगा ये, ठीक है। यानी अपन लिख देंगे निम्नलिखित समुच्चय को उपसमुच्चय लिखिए। बस इतना ही पूछा है तो हम इतना ही करेंगे। मैं सोच रहा था कि इसमें बोला है कितने होंगे, बस देखिए दूसरा वाला करते हैं। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, यानी 2 की पावर 2 करेंगे, यानी सर इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से, देखिए पहली बात तो सर ने बताया कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ये पहला हो गया। देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा अपन अकेला ए ले लेंगे, ठीक है। देखिए अगला अपन क्या करेंगे, अकेला बी ले लेंगे। और फिर सर ने एक और बात बताई थी कि खुद, यानी ए और बी खुद समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, यानी यहाँ पर आएगा ए और बी, ये हो गए इसके, इस वाले समुच्चय के ये 4 उपसमुच्चय हो गए, ठीक है। अपन आगे बढ़े। अब ऐसे मैंने आपको ट्रिक सिखा दी ना, अब आप एक नहीं 1 लाख सवाल भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप समझ के पढ़ाई करें। यदि समझ के पढ़ाई करते हैं ना तो आप पे कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैथ बहुत ज़्यादा रद्दी सब्जेक्ट होता है, बहुत ईजी। देखें इसके अंदर देखें 1 2 3 है अवयव, तो अपन 2 की पावर 3 करेंगे तो हल करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी सर इसके अंदर 8 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से हैं, एक एक करके लिख देते हैं। देखिए पहली बात तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, पहली बात तो ये हो गई। आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आया। देखिए दूसरी बात क्या होगी, अब इनको सिंगल ले लो, एक अपना सिंगल आ जाएगा, सही बात है। अपन सी करेंगे, अब सी बराबर, पर अपन 2 सिंगल ले लो, सही बात है, ठीक है। डी बराबर क्या करेंगे, अब 3 सिंगल ले लो, ये लो, मतलब पहला रिक्त समुच्चय, फिर इनके लिए सिंगल ले लो, ठीक है। अब फिर ई बराबर करेंगे, अपन के लिए ए बी सी डी ऐसे लेते जाना है। फिर अपन क्या करेंगे, 1 के लिए और 2 के लिए साथ ले लेंगे, ई और एफ। अगला क्या हो जाएगा, अपन 1 और 2 को साथ ले लिए, अब ले लेंगे अपन 1 और 3 को साथ ले लेंगे, सही बात है। ए बी सी डी ई एफ, अब आ जाएगा जी बराबर, 1 और 3 भी हो गया। अब आ जाएगा अपना 2 और 3 भी हो गया, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8 होना चाहिए था। एक कौन सा आएगा, जी के बाद एच। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो समुच्चय रहता है खुद का ही उपसमुच्चय होता है, यानी ये आ जाएगा 1 2 3, ये लो, ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। बताइए आपको सवाल समझ में आया है, बहुत अच्छे से आया है कि नहीं आया है। डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं डाउट कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है,
जल्दी से आप इसके लिए नोट करें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे अपन चौथा वाला। देखिए अब करते हैं चौथा वाला दिया है फाई। देखिए फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। अपन या करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय के लिए अपन फाई से लगाते हैं। अपन ने ये लिखा है ना, तो अपन ये ना लिख के अपन ऐसा भी लिख सकते थे, ए बराबर फाई। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप इसी के लिए रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इसी को फाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखें आप, अपन से बोल रहे हैं कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। सर ने बताया था जितने अवयव होते हैं उतने की पावर लगा दो 2 पर, उतने ही अपने उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसके अंदर सर एक भी अवयव नहीं है, यानी सर इसके अंदर 0 अवयव हैं, तो 2 की पावर 0। और आपने पढ़ा है इसके पहले वाली क्लासों में कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर देते हैं तो आंसर 1 आता है, यानी सर इसका कुल 1 उपसमुच्चय होगा। और वो क्या होगा, वो हल अपन डाल के लिख देंगे। देखिए हल डाल के लिखेंगे खुद, बस ये हो जाएगा इसका, यानी रिक्त समुच्चय ही खुद का उपसमुच्चय होता है। हल हो गया। इसी प्रकार अपन ने प्रश्न क्रमांक 4 के लिए अपन ने हल करा। नेक्स्ट वाले प्रश्न की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्रश्न 1, 2, 3 और इसके पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2, तो पूरी प्लेलिस्ट इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी वीडियो को सीक्वेंस से। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।